press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट अकेडमी में। टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 के साथ मैं उपस्थित हूँ। टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 वीडियो है ये। जो पार्ट 1 वीडियो था वो मैंने अपलोड कर दिया था पहले ही। वो बेसिक अप्रोच के क्वेश्चन थे, इसमें उसके आगे का है। और इसमें मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसमें जो कार्य होगा वो आधा अधूरा कार्य होगा और आधे अधूरे कार्य को कैसे पूरा किया जाए इसके बारे में होगा। तो आइए ज़रा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग मान लीजिए कि 12 दिन में पूरा करता है। 12 दिन में पूरा करे तो बताएं वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो प्रश्न में ही आप लोगों ने समझ लिया होगा कि 3/4 कार्य कह रहा है, अर्थात ये पूरा कार्य तो है नहीं, 3/4 ही कार्य है। अब 3/4 कार्य ये कर रहा है 12 दिन में, मतलब आधा अधूरा कार्य है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जरा भी आपका समय नहीं जाएगा। 3/4 करने को कह रहा है, इसको पलट दीजिए। जैसे ही पलटेंगे ये क्या हो जाएगा, 4/3 दिन। अब करना क्या है, जितने दिन में पूरा कर रहा है उसी से गुणा करा दीजिए। 3 चौका 12 और 4 चौका 16 दिन। तो 16 दिन में आपका कार्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधा प्रश्न की प्रकृति को समझिए। आप प्रश्न की प्रकृति को समझ करके सीधा आप जानते रहेंगे तो सीधा गुणा कराएंगे, आपका पूरा कार्य निकल आएगा। एक इसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करता है। 3/4 मतलब आधा अधूरा कार्य, पूरा कार्य तो हुआ नहीं और पूरा कार्य पूछ रहा है। मैंने कहा जो भाग है उसी को पलट दीजिए। 3/4 है तो 4/3 कर दीजिए। सीधा उसी दिन से जितने दिन वो आधा अधूरा कार्य कर रहा था गुणा कराइए, आपका पूरा दिन निकल आएगा। अब दूसरा केस यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि मैं जब आपको प्रश्न कराऊंगा तो आपको ये भी मिलेगा। मान लीजिए यही प्रश्न थोड़ा सा पलट देता, मैं इसी प्रश्न को लूँगा जैसे आपको समझ में भी आए कि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है। देखिए 16 दिन आया था ना, 16 दिन में करता है तो बताएं वह 3/4 कितने दिन में करेगा। 3/4 कितने दिन में करेगा। तो एक कंडीशन ही उल्टी हो गई। यहाँ पे आपको आधा अधूरा कार्य दिया था और पूरा कार्य पूछ रहा था, और इस प्रश्न में आपको पूरा कार्य दिया है और आधा अधूरा पूछ रहा है। दोनों कंडीशन बनेंगे। तो जब आपको पूछेगा तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3/4 ही आपको लिखना है, मतलब पलटना नहीं है और उसी से गुणा कर देना है। 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12 दिन। ये देख लीजिए ऊपर वाला प्रश्न बन गया। मतलब कि जब आधा अधूरा कार्य दे तो पलट के गुणा करना है, जो भी दिन दिया रहे। अब पूरा कार्य दिया रहे, आधा अधूरा पूछे तो बिना पलटे सीधा उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आइए इसी मेथड को लेकर के मैं ये पूरा टॉपिक निपटा दूंगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एसएससी 2012 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बिना टेंशन लिए एक आधा अधूरा दे रहा है, 1/2 दे रहा है, तो एक का पूरा कार्य निकालिए। 1/2 को पलटिए 2/1 कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। पता चल गया 2 पंचे 10 दिन। ए 10 दिन में पूरा कार्य करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो बी का भी पूरा निकाल लीजिए, काहे टेंशन लिया जाए। 3/5 का पलटिए 5/3 कितने दिन में करता था भाई, 9 दिन में। 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15 दिन। अब हमारे पास डाटा मिल गया कि ए इसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी करता है 15 दिन में। अच्छा, अभी सी भी है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। चलिए कोई बात नहीं भाई, सी का 2/3 भाग पलटिए 3/2 भाग कितने दिन में, 8 दिन में। अरे वाह, 2 चौके 8, 3 चौका 12 दिन। चलिए सी का भी हमने निकाल लिया। 10, 15, 12 इन तीनों के कार्य करने की क्षमता है। कह रहा है तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। चाहे हम वीडियो पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे बेसिक 1 से लगा लीजिए, चाहे बेसिक 2 से लगा लीजिए, चाहे ट्रिक का यूज कर लीजिए। चलिए दोनों करके देख लेते हैं। ए है, बी है, सी है, 10 है, 15 है और 12 है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 10 छंग 60, 15 चौका 60,
अब 12 पंचे 60, तीनों मिलके कर रहे हैं 6 4 10 5 15 यूनिट रोज कार्य करेंगे। करना कितना है? 60 करना है। तो 60 को 15 से भाग दीजिए, 15 चौका 60। 4 दिन में तीनों मिलकर काम को निपटा देंगे। अब बेसिक से भी अगर करना चाहेंगे तो क्या होगा? 1/10, 1/12, 1/15। सब कैल्शियम ले लीजिए, 60 आएगा। 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, तो 15/60 1/4 आता, वो भी 4 दिन हो जाता। तो कुल मिला के बड़ी ही आसानी से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 SSC CGL 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न है हमारा कि किसी कार्य के 7/10 भाग को A 15 दिन में करता है, उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को A तथा B कितने दिन में करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर A की डाटा दिया गया है कि जो A है वो 7/10 कार्य को 15 दिन में करता है। चलिए, और A तथा B शेष कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो मान लीजिए एक कार्य है, एक कार्य को A अकेले करता है 7/10, तो 7/10 कार्य तो हो चुका है ना। तो आइए माइनस कर लेते हैं, पहले पता तो करें कि शेष कार्य बचा कितना जिसको A और B मिलके करेंगे। तो शेष कार्य बचा कितना? 10 में से 1 जाएगा, 10 माइनस 7/10, तो 10 में 7 गया 3, 3/10 कार्य करना है किसको? A प्लस B को। अब क्योंकि कह रहा है कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करते हैं। कौन पूरा करते हैं? A और B करते हैं। उसके पश्चात वह B की सहायता से, मतलब A और B मिलकर 4 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, शेष कार्य को। शेष कार्य मतलब 3/10। तो मैंने कहा आप लोगों को यही टॉपिक चल भी रहा है कि जब भी आधा अधूरा कार्य देगा, पूरा पूछेगा, तो पलटना है। किसको पलटना है? इसको। 3/10 जो बचा है, तो ये हो जाएगा 10/3। कितने दिन में करना है? तो ये करना है आपको 4 दिन में। तो ये हो जाएगा 10 चौका 40/3। तो चाहे 40/3 दिन डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे 40 में 3 का भाग करके देख लीजिए। ये हो जाएगा 3 13 में 39। तो कितना दिन आएगा? 13 सही 1/3 दिन। तो A और B मिलकर पूरे कार्य को आधा अधूरा से पूरा कार्य निकालने का तरीका यही है, पलट करके सीधा गुणा कीजिए। 13 सही 1/3 दिन में A और B मिलकर उस कार्य को निपटा देंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ये पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा कठिन है, और इसमें थोड़ा सा जो है शब्दों का खेल भी है। तो SSC CGL 2018 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और लेकिन कठिन बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप इसके शब्दों को समझ जाएंगे आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आइए पहले देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि A और B मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और कह रहा है B अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब A और B की कार्य क्षमता दिया है, और साथ में अकेले B की कार्य क्षमता भी यहाँ पर दे दिया है। कह रहा है B अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो पूरे प्रश्न में अगर हम देखें तो प्रश्न में पूछना चाहता है कि A अकेला कितने दिन में बचे हुए कार्य को करेगा। लेकिन बचे हुए कार्य को तो तब करेगा ना जब हम पहले ये पता लगा लें कि A की कार्य क्षमता है कितनी। A की कार्य क्षमता भी प्रश्न में ही बड़ी चालाकी से छिपा लिया गया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम इसकी चालाकी को थोड़ा सा उजागर करते हैं। हम क्या करेंगे? A प्लस B हमें दिया हुआ है। A प्लस B कह रहा है 12 दिन में कार्य करता है, तो इसके 1 दिन का कार्य क्षमता क्या होगा? 1/12 होगा। बहुत ही आसान है। फिर कह रहा है प्रश्न में कि जो B की कार्य क्षमता है, माफ़ कीजिएगा, A और B किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। जब 8 दिन में करते हैं तो 1/8 हो जाएगा। और B की कार्य क्षमता 12 दिन का है। जब B की कार्य क्षमता 12 दिन का है तो इसका क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। चलिए अब हमें यहाँ से A की कार्य क्षमता निकालने का तरीका मिल जाएगा। A की कार्य क्षमता हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस B में B घटा दीजिए भाई। B से B घट जाएगा तो क्या मिलेगा? A मिलेगा। अभी A प्लस B आपको पता है, A प्लस B क्या है आपका? 1/8 है। B क्या है? 1/12 है। यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको? A मिलने वाला है। तो आइए एलसीएम लीजिए। 12 और 8 का एलसीएम तो जानते ही होंगे, 24 होगा।
8 त्रिका 24 और 12 दूना 24, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 बटा में 24, मतलब ए जो है एक दिन का कार्य 1/24 होगा और पूरा कार्य 24 दिन होगा। चलिए अभी भी आपको पूरा प्रश्न नहीं मिला है। प्रश्न में कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। भाई बी की कार्य क्षमता है 1/12 और वो 4 दिन कार्य करता है, तो 4 से गुणा कीजिए, 4 तिया 12, मतलब 1/3 कार्य तो किसने कर दिया, बी ने ही कर दिया। 1/3 कार्य बी ने ही कर दिया, तो शेष कार्य को किसको करना है, ए को करना है। तो पहले पता तो करें शेष कार्य बचा कितना, 1 कार्य था, 1/3 निपटा दिया अभी, 3 में से 1 जाएगा, 3 का नाम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 कार्य शेष कार्य है और इसी को करना है, किसको, ए को करना है। तो ए क्या करेगा, एक मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखिए बताया था ये दूसरा वाला कि ए किसी कार्य का अगर पूरा कार्य हमें पता हो और आधा अधूरा पूछा जाए तो सीधा उसमें बिना पलटे गुणा करते हैं। तो आइए सीधा ए का पूरा कार्य पता है 24 दिन में करता है, कराना कितना है 2/3, सीधा क्या करेंगे उसी से गुणा करा देंगे, 3 अठे 24 और 2 अठे 16 दिन, अर्थात 16 दिन में ए बचे हुए कार्य को क्या कर देगा, निपटा देगा। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने क्या किया, ए प्लस बी का कार्य पता था, बी का कार्य पता था, हमने ए का कार्य निकाल लिया। ए का कार्य निकालने के लिए भाई 4 दिन कह रहा है, बी अकेला कार्य कर रहा है, बी से 4 दिन अकेले कार्य करा लिया। पता चला कि 1/3 इसने कार्य किया है, तो शेष कार्य कितना, 1 में से 1/3 को घटा देते तो 2/3 कार्य बच रहा है। अगर शेष कार्य को एक अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो ए अकेले 24 दिन में करता है, तो 2/3 कराना है। तो जो इसका तरीका होता है यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, इस तरीके से हमने क्या किया, सीधे सीधे पूरे में गुणा करा के सीधा हमने निकाल लिया, 16 दिन में बचे हुए कार्य को ये निपटा देगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, मतलब ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, जब धन रुपया पैसा की बात की जाती है, अधिक की बात की जाती है, तो धन जो है अधिक होता है। लेकिन अगर कार्य क्षमता की बात की जाए तो अगर ए जितने दिन में कार्य करेगा, बी उससे अधिक कार्यकुशल है, तो बी उससे कम समय लेगा, क्योंकि अधिक कार्यकुशल होने का मतलब है कि उस कार्य को जल्दी निपटा देगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। 9 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है। अगर बी की कार्य क्षमता न होकर के अगर धन होता तो हम लोग क्या निकालते हैं, बी का धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 9 का 150% निकालते हैं, 9 का 150% निकालते हैं। लेकिन चूंकि ये बात कार्य क्षमता की है, बी की कार्य क्षमता की है, तो कार्य क्षमता में हमें कुछ नहीं करना है। 9 का जो 150% है 100 ऊपर रखो, 150 नीचे ले आओ, काम हो गया आपका। 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 त्रिका 9, अर्थात 3 दूना 6 दिन। 6 दिन में जो काम ए 9 दिन में करता है, बी 50% अधिक कार्यकुशल है, तो 6वें दिन में उसको क्या कर देगा, निपटा देगा। साफ सी ध्यान है, जैसे हम 9 का 150% निकालते हैं, 50% अधिक होने का मतलब यहाँ पे हम जो चीज़ ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है उसको ऊपर करके सीधा हम उस प्रश्न को निकाल सकते हैं। SSC CGL 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो पार्ट 2 आपका यहीं पे समाप्त होता है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे। इसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि 2-2, 3-3 लोग मिलकर कार्य करते हैं और उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, लेक्चर बाय लेक्चर चलिए और नोट्स भी उसके बनाते चलिए, तो आपको जो है बहुत ही आसानी से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और फिर भी कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पर भी सॉल्व किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।